हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तो पिछली क्लास में हमने इकाई अंक को समाप्त किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो सबसे पहले समझिए कि शेषफल क्या होता है, उसको हम समझते हैं। जैसे आपको दिया गया है 12 और इसको भाग करना है 5 से। जैसे यहां पे दिया गया है 12 और इसको भाग करना है किससे? 5 से। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहां पे है 12 और इसको करना है 5 से भाग। तो 5 दूनी क्या होता है? 10 होता है। तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यही हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। यही हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसी शेषफल के बारे में हमको आज पढ़ना है। इसी शेषफल के बारे में हमको आज पढ़ना है। तरह तरह के क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और आपको शेषफल बताना पड़ेगा। तो जैसे आपको यहां पे एक और संख्या दी गई हो, जैसे 19 और बटे में 4। 19 में हमको भाग करना है 4 से। तो इसका शेषफल क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे? 19 में हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 चौका 16, यहां पे 16 और यहां पे 9 में 6 गए 3। ये हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? शेषफल आ गया। तो ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर हमारा 2 प्रकार का होता है। अभी तक आपने केवल पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर। तो हम आज दोनों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। इसको हम समझेंगे। देखिए यहां पे क्या है, जैसे है 19 बटे में 4। 19 बटे में 4। अगर इसको डायरेक्ट करना है, अगर यहां पे हमको भाग नहीं देना है, यहां पे हमको अगर भाग नहीं देना है और हमको डायरेक्ट करना है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं उसको आप समझ लीजिए। जैसे यहां पे क्या है? 19 है। क्या है? 19 है। तो हमको करना क्या होता है? 19 से हमको छोटी संख्या लेनी होती है। 19 से क्या लेना है? हमको छोटी संख्या लेनी है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। पूरी तरह डिवाइड मतलब शेषफल क्या है? 0 आए। तो 19 से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी? तो 16 है। तो 16 से कितना बड़ा है? तो 3 बड़ा है। तो जो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। जो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। अगर आप ऐसे भी भाग दे रहे हैं तो 4 चौका 16 और रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। अभी हमने आपको बताया एक निगेटिव रिमाइंडर भी होता है। वो क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो उसमें करना क्या है? यहां पे क्या है? 19 से। तो 19 से हमको बड़ी संख्या लेनी है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 19 से बड़ा क्या है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? तो 4 पचे 20 है। क्या है? 20 है। तो 20 से कितना छोटा है? तो 1 छोटा है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा निगेटिव वो क्या होगा? माइनस का 1 होगा। जो इसका निगेटिव रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? माइनस का 1 होगा। तो ये हमारा क्या है? निगेटिव रिमाइंडर। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव रिमाइंडर। इतना आप इसको समझ गए होंगे। जैसे यहां पे है 12 और बटे में 5। अगर हमको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, अगर हमको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम 12 से जस्ट छोटी नंबर लेंगे जो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 12 से छोटी संख्या कौन सी है? तो 10 है। 10 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 दूनी 10 होता है। तो 10 से कितना बड़ा है? तो 2 बड़ा है। तो जो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा। अगर हमको निगेटिव रिमाइंडर चाहिए, अगर हमको निगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या करेंगे? इससे हम जस्ट बड़ा नंबर लेंगे जो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 12 से बड़ा क्या है जो 5 से डिवाइड हो जाएगा? तो 15 है। 5 तिहाई 15 होता है। तो 15 से कितना छोटा है? तो ये 3 छोटा है। कितना छोटा है? 3 छोटा है। तो इसका जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 3। उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमारा क्या है? निगेटिव रिमाइंडर। ये क्या है? हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर।
यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्या है उसको देख लीजिए। यहां पे जो हमारा निगेटिव रिमाइंडर होता है और जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, जो यहां पे निगेटिव रिमाइंडर होता है और जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, उसका जो सम होता है, उसका जो योग होता है, वो हमारा नीचे वाले के बराबर होता है। क्या होता है? नीचे वाले के बराबर होता है। यहां पे साइन को नहीं लेना है, केवल डिजिट्स को लेना है। यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, इसको जोड़ देंगे तो नीचे वाले के बराबर आ जाएगा। तो क्या होगा? नीचे वाले के बराबर आ जाएगा। यहां पे भी देख लेंगे, 3 है, यहां पे 2 है, 3 2 5 होता है, यहां पे 1, यहां पे 3, 3 1 4 होता है। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे कि निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का जो सम होता है वो नीचे वाले के क्या होता है? बराबर होता है। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो क्या है कि अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल गया है और आपको निगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? जैसे यहां पे है 19/4, हमने निकाल दिया पॉजिटिव रिमाइंडर, क्या 3 निकाल दिया, प्लस का 3 निकाल दिया, और हमको निगेटिव रिमाइंडर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पे क्या है, 4 है, यहां पे जो रिमाइंडर आया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा? निगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। हमारा क्या मिल जाएगा? निगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर हमको निगेटिव रिमाइंडर मिला है तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, नीचे वाला क्या है? 4 है, 4 में 1 माइनस कर दीजिए, हमको क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो आपको चाहे निगेटिव रिमाइंडर मिले चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर मिले, अगर एक आपको मिल गया तो आपको दूसरा भी मिल जाएगा आराम से। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम रिमाइंडर को कैसे निकालते हैं। चलिए, जैसे आपको दिया गया है 27 इंटू में 39 और इसको डिवाइड करना है 5 से। अब हमको क्या बताना है? शेषफल बताना है कि इसका शेषफल कितना आएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? यहां पे क्या है? 27 है, यहां पे क्या है? 5 है, यानी कि 27 को हमको क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है, और 39 को हमको क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? अगर हमको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो यहां पे क्या है? 27 है, तो 27 से हम जस्ट छोटी संख्या लेंगे जो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 27 से छोटा क्या है? तो 25 है। क्या है? 25 है, जो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 5 5 25 होता है। तो 25 से ये 27 कितना बड़ा है? तो 2 बड़ा है। तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा। यहां पर क्या है? 39 है। क्या है? 39। तो 39 से छोटा क्या है जो 5 से पूरी तरह कट जाएगा? तो क्या है? 35 है। 5 7 35 होता है। तो 35 से कितना बड़ा है? तो 4 बड़ा है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा प्लस का 4 आएगा। जो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? प्लस का 4 आएगा। अब यहां बीच में क्या है? गुणा है, तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 और गुणे में 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो रिमाइंडर होता है वो इससे बड़ा नहीं होता है। जो रिमाइंडर होता है इससे बड़ा नहीं होता है। अब 8 क्या है? 5 से बड़ा है। तब हम क्या करेंगे? तो हम फिर जो है 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 8 को हम 5 से फिर से भाग कर देंगे। तो फिर भाग करेंगे तो यहां पे 8 है, तो ये 5 है। अब रिमाइंडर कितना आएगा? तो 8 से छोटा 5 है, तो 5 से बड़ा कितना है? 3 है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा? 3 आएगा। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। अब जो 3 है वो 5 से क्या है? छोटा है। जो 3 है वो 5 से क्या है? छोटा है। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो अगर आप चाहे तो इसको निगेटिव रिमाइंडर में भी लेके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसको भी आप देख लीजिए। जैसे यहां पे क्या है? 27 गुणे में 39 और बटे में 5। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं हम पॉजिटिव से नहीं निगेटिव से बनाएंगे तो उसको भी लेके बना लीजिए। आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो आंसर आएगा वही आएगा। 3 यहां पे आया है तो 3 यहां भी आएगा। देख लीजिए कैसे।
तो निगेटिव के लिए हम करते क्या है, इससे हम बड़ी संख्या लेते हैं। तो 27 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 5 से पूरी तरह कट जाएगी, तो 30 से। 5 छके 30 होता है, तो 30 से कितना छोटा है, तो 3 छोटा है। तो जो इसका निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। यहां पे क्या है, 39 है, तो 39 से जस्ट क्या बड़ा है जो 5 से कट जाएगा, तो 40 है। तो 5 8 40 होता है, तो 40 से कितना छोटा है, तो 1 छोटा है। तो इसका जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 1 आएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब बीच में क्या है, गुणा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा 1 हम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहां पे जो हमारा रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। यहां भी हमारा क्या रिमाइंडर आया था, 3 आया था। यहां भी हमारा रिमाइंडर कितना आया है, तो 3 आया है। तो आप चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर लेके बनाइए या आप निगेटिव रिमाइंडर लेके बनाइए, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि निगेटिव रिमाइंडर लेके हम बनाते क्यों हैं, हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए हम निगेटिव रिमाइंडर लेके बनाते हैं। तो ध्यान रहे कि यहां पे जो हम आंसर देते हैं हमेशा पॉजिटिव में देते हैं। ये हमारा जो 3 आया है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये हमारा जो 3 आया है क्या है, पॉजिटिव है। हमेशा जो हम आंसर देते हैं वो हम पॉजिटिव में देते हैं, निगेटिव में नहीं देते हैं। निगेटिव रिमाइंडर का यूज हम केवल क्वेश्चन को हम इजी करने के लिए करते हैं। तो उम्मीद है इतनी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका मन चाहे तो आप एक पॉजिटिव ले लीजिए और एक निगेटिव ले लीजिए, आपके ऊपर है। तब भी हमारा क्या आएगा, 3 ही आएगा। उसको भी आप देख लेंगे। जैसे यहां पे है 27 इंटू में 39 और भागे में 5। आप चाहते हैं कि एक निगेटिव रिमाइंडर लें और एक पॉजिटिव लें, तब हमारा देखिए आंसर कितना आता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, निगेटिव करते हैं, इसको हम पॉजिटिव करते हैं। तो यहां पे क्या है 27, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, अभी हमने निकाला माइनस का 3, तो यहां पे आ गया माइनस का 3 आ गया। ये क्या है 39 है, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहां पे अभी निकाला है 4 आया है, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। इतना आप समझ रहे होंगे। अब बीच में क्या है, गुणा है, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 चौका 12, लेकिन यहां पे माइनस है तो क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। जो इसका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। तो आप जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है इससे बड़ा नहीं होता है, जो रिमाइंडर होता है इससे बड़ा नहीं होता है। तब हम क्या करेंगे, फिर से हम 5 से भाग कर देंगे, फिर हम 5 से भाग कर देंगे। अब रिमाइंडर क्या आएगा, तो 5 दूनी 10 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। यहां पे माइनस लगा है तो वहां भी माइनस लग जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि जो आंसर होता है हमेशा निगेटिव में नहीं दिया जाता है, जो हम आंसर होता है हमेशा वो पॉजिटिव में दिया जाता है। तो यहां पे -2 आया है, माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे वाली संख्या है इसमें हम 2 को माइनस कर देंगे। यहां पे क्या है 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 में से 2 गए 3, तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। यहां भी 3 आया है, यहां भी 3 आया है और यहां भी 3 आया है। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आप चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर लेके बनाइए, आप चाहे निगेटिव रिमाइंडर लेके बनाइए, आप चाहे एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेके बनाइए, आंसर हमारा वही आएगा। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कैसे हम और निकाल सकते हैं। अगर आपका मन है कि नहीं हमको इसको पॉजिटिव लेना है, इसको निगेटिव लेना है, तब भी आप एक बार इसको देख लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। तो यहां पे 27 गुणे में 39 और भागे में 5 है। अब आप क्या करिए, इसको पॉजिटिव करिए और इसको निगेटिव करिए। तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो 5 बचे 25, तो 25 से कितना बड़ा है, तो 2 बड़ा है। तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आया कितना आया, 2 आ गया। यहां पे क्या है, इसको हमको निगेटिव लेना है, तो हम क्या लेंगे, इससे बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, 40 है। 40 से कितना छोटा है, तो 1 छोटा है। कितना छोटा है, तो 1 छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 आएगा। यहां पे क्या है, माइनस है। तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले से माइनस कर देंगे। तो 5 में से 2 गए
3, तब भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 3 ही आएगा। तब भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो आप चाहे जैसे करिए, आपका रिमाइंडर वही आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है जब 110 प्लस 48 को हमको डिवाइड करना है किससे? 9 से, तो हमारा शेषफल क्या होगा? चलिए इसको करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, अब यहां पे देखिए क्या है? 110 है। कितना है? 110। तो 110 से अगर हम पॉजिटिव से बनाते हैं तब क्या करेंगे? तो 110 से छोटी कौन सी संख्या है जो 9 से कट जाएगी? तो 108 है। 12 9 108 होता है। तो 108 से कितना बड़ा है? तो 2 बड़ा है। तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा। यहां पे क्या है? 48 है। तो 48 से छोटा क्या है जो कट जाएगा 9 से? तो 9 5 45। कितना है? 45 है। तो 45 से कितना बड़ा है? तो 3 बड़ा है। तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा प्लस का 3 आएगा। अब देखिए यहां पे बीच में क्या है? प्लस है। बीच में क्या है? प्लस है। तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 और 3 5, 2 और 3 5। अब जो हमारा ये 5 है इससे क्या है? छोटा है। इससे क्या है? छोटा है और क्या है? पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 5 आएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है जब 58 इंटू में 45 इंटू में 32 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसको करके बताइए कितना आएगा शेषफल इसका। चलिए देखिए यहां पे क्या है? 58 है। क्या है? 58 है। तो 58 से छोटा क्या है जो 7 से कट जाएगा? तो 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56। क्या है? 56 है। तो अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको भाग भी कर सकते हैं। ऐसे इसको 58 है यहां पे, तो इसको भाग भी कर सकते हैं। तो 7 अठे 56, शेषफल कितना आया? 2 आया। शेषफल कितना आया? 2 आया। तो यहां पे इसका जो शेषफल आया प्लस का 2 आया। अब यहां पे क्या है? 45 है। तो 7 छंग क्या होता है? 42 होता है। तो 42 से 3 बड़ा है, तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो प्लस का 3 आएगा। यहां पे क्या है? 32 है। तो 7 तिरिक 21, 7 चौका 28। तो 28 से कितना बड़ा है? तो 4 बड़ा है। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब बीच में क्या है? गुणा दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24। जो इसका शेषफल आया वो कितना आ गया? 24 आ गया। लेकिन आप जानते हैं कि जो शेषफल होता है इससे क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो लेकिन ये बड़ा है, तो क्या करेंगे? फिर हम इसको 7 से भाग कर देंगे। अब हमारा कितना आएगा? तो 7 तिरिक 21 होता है। तो 21 से कितना बड़ा है? तो 3 बड़ा है। तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया? 3 आ गया। आप चाहे तो इसको निगेटिव लेके भी बना सकते हैं, आपका मन है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है जब 193 गुणे में 1960 गुणे में 1975
गुणे में 170 को 19 से डिवाइड किया जाए। किससे? 19 से। तो शेषफल क्या होगा? चलिए इसको करिए और बताइए कि कितना आएगा। आप देखिए यहां पे क्या है, 193। कितना है? 193। तो 19 दहा में क्या होता है? 190 होता है। 19 दहा में 190। तो 190 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? प्लस का 3 आएगा। इसका जो रिमाइंडर आएगा प्लस का 3 आएगा। यहां पे क्या है? 1960 है। क्या है? 1960। आप 1960 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1900 प्लस में 60। 1900 प्लस में 60। जो हमारा 19 है, 1900, ये 19 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो हमको देखना क्या है? 60 को केवल देखना है। हमको देखना क्या है? सिर्फ 60 को देखना है, क्योंकि 1900 जो है 19 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे हम देखेंगे 60 को। तो यहां पे 19 त्रिक क्या होता है? 57 होता है। 19 त्रिक 57। तो 57 से कितना बड़ा है? तो 3 बड़ा है। तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 3 आएगा। इसका भी रिमाइंडर प्लस का 3 आएगा। यहां पे क्या है? 1975। अब हमको क्या देखना है? 75 को सिर्फ देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि 1900 ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? 75। तो 75 को डिवाइड करिए 19 से। तो यहां पे क्या आएगा? 19 चौक क्या होता है? 76 होता है। 19 चौक क्या होता है? 76। तो 76 से कितना छोटा है? तो 1 छोटा है। तो इसका फिर क्या आएगा? निगेटिव रिमाइंडर आएगा। कितना? माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1। यहां पे क्या है? 75 है। तो 75 से बड़ा क्या है? 76 है, जो इससे 19 से पूरी तरह कट जाएगा। तो 76 से कितना छोटा है? तो 1 छोटा है। तो इसका निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? तो 1 आएगा। यहां पे क्या है? 170 है। तो 170 से छोटा या बड़ा कौन सी संख्या है जो हमारी 19 से कट जाएगी? तो 19 9 171 होता है। तो उससे कितना छोटा है? तो 1 छोटा है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। आप चाहे तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे हम करते क्या है कि जो संख्या सबसे छोटी होती है उसी को हम लेते हैं। जैसे यहां पे हमको 1 मिल गया, छोटी मिल गई। अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? बड़ी संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? बड़ी संख्या मिलेगी। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं? छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। इसीलिए हम चेक करते हैं कि यहां पर जैसे 75 दिया है, इससे जस्ट छोटा क्या है और जस्ट बड़ा क्या है, दोनों नंबर हम सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं कि पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव। अब इसको सॉल्व करिए। यहां पे क्या है? +3 +3 -1 -1। बीच में क्या है? गुणा है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए। 3 त्रिक का 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 9। 9 क्या है? पॉजिटिव भी है और इससे छोटा भी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हमारा जो आंसर आया 9 आया। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाले हैं, उसको देखिए। अगर यहां पे हम आपको दे दें 8 और बटे में 10, अब हम पूछें कि इसका शेषफल क्या होगा, तो क्या होगा यहां पे? इसको बताइए। यहां पे है 8 और यहां पे है नीचे में 10, तब क्या होगा शेषफल इसका? चलिए देखिए, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो यहां पे क्या है? 8 है, यहां पे क्या है? 10 है। तो यहां पे अभी हम पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। यहां पे हम पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम निगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो निगेटिव रिमाइंडर होता है हमेशा क्या लेते हैं? हम इससे बड़ी संख्या को लेते हैं। तो यहां पे 8 से बड़ा क्या है जो 10 से कट जाएगा? तो आप कहेंगे 10 है। 10 से 10 कट जाएगा। तो 10 से कितना छोटा है? तो 2 छोटा है। तो इसका जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। इसका जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। तो हमने आपको बताया कि अगर एक रिमाइंडर मिल गया, चाहे पॉजिटिव मिल जाए चाहे निगेटिव मिल जाए, तो दूसरा वाला हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहां पे क्या है? 2 है। तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले से हम माइनस कर देंगे। तो 10 में से 2 गए 8। जो हमारा यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आया कितना आया? 8 आया।
जो यहां पे हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आया वो 8 आया, और जो निगेटिव आया वो माइनस का 2 आ गया। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहां पे इसको सोचने का एक और तरीका है, वो क्या है, यहां पे क्या है 8 है। अगर हमको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, अगर हमको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, यहां पे क्या है 8 है, तो 8 से छोटा क्या है जो 10 से पूरी तरह कट जाएगा, तो सबसे छोटा क्या है 0 है। क्या है 0 है। 0 एक ऐसी संख्या है जो सबसे डिवाइड हो जाती है, वो भी पूरी तरह। अगर हम 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कैसे कटेगा, 10 शून्य शून्य, 10 शून्य शून्य। तो यहां पे जो 0 है वो हमारा 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से एक कितना बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा 8 आएगा। इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। अब हमको यहां पे एक रिमाइंडर मिल गया तो हम माइनस कर देंगे, 10 में 8 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 आएगा। तो इसका रिमाइंडर निगेटिव वाला कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पे ध्यान देना यही है कि अगर ये ऊपर वाली संख्या इससे छोटी है, अगर ऊपर वाली संख्या इससे छोटी है तो जो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वही संख्या होगी, जो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वही संख्या होगी। कब, जब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पे हम आपको दे दें 17 और बटे में 18। अब बताइए इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा और निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहां पे क्या है 17 है और यहां पे क्या है 18 है। 17 क्या है 18 से छोटा है, तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा 17 ही आएगा। इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा 17 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये छोटा है। और इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप क्या करिए यहां से इसको माइनस कर दीजिए, 18 में 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है जब फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और कहां तक फैक्टोरियल 1000 तक, कितना है 100 तक है। 100 को किससे डिवाइड करना है 10 से, 10 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब इसको करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो फैक्टोरियल होता क्या है इसको हमने पिछली वाली क्लास में ही आपको बता दिया था। तो यहां पे फैक्टोरियल 1 है, तो फैक्टोरियल 1 का क्या मतलब होता है, तो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब 1 होता है, तो 1 लिख दिया। आगे प्लस है तो प्लस कर दिया। अब क्या है फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब होता है, तो 2 गुणे में 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इसका मतलब क्या होता है 2 होता है। प्लस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब होता है 3 गुणे में 2 गुणे में 1, ये क्या है फैक्टोरियल 3 है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यहां पे आ गया 6। यहां क्या है फैक्टोरियल 4 है, इसका क्या मतलब होता है फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, कितना आएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, कितना आ गया 24 आ गया, प्लस 24। अब आगे प्लस है, यहां पे क्या है फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब होता है, तो 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूनी 120, कितना आ गया 120, इसका मतलब हो गया 120। ऐसे कहां तक फैक्टोरियल 100 तक, कहां तक फैक्टोरियल 100 तक। और इसको डिवाइड किससे करना है 10 से, किससे करना है 10 से।
तो चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहां पे क्या है, 1 है, यहां पे क्या है, 10 है। तो यहां पे इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 जो है 10 से छोटा है, तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो 1 ही होगा। इसका आ गया प्लस का 1 आ गया। यहां पे क्या आएगा, 2 है, यहां पे 10 है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। यहां पे क्या है, 6 है, यहां पे क्या है, 10 है, तो ये भी क्या है, छोटा है, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। और निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहां पे हम 10 में 6 माइनस कर देंगे तो 4 आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम निगेटिव रिमाइंडर को ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि 4 जो है छोटी संख्या है, तो हम इसको यहां पे निगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे, माइनस का 4, माइनस का 4। यहां पे क्या है, 24 है, तो 24 से छोटा क्या है, 20 है, 10 दूनी 20, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 4। यहां पे आ गया प्लस का 4। यहां पे क्या है, 120 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 दहा में 120, ये 120 पूरी तरह ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यहां पे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको एक बार रिमाइंडर 0 मिल गया, अगर आपको एक बार रिमाइंडर 0 मिल गया, तो सबका उसके आगे जितनी भी संख्याएं हैं सबका रिमाइंडर 0 ही आएगा, उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो यहां पे अब हमको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे 120 है, तो ये है किसका, 5 का है, किसका है, फैक्टोरियल 5 का है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं फैक्टोरियल 6 का, तो इसका मतलब क्या होता है, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे में 1, 6 पचे 30, 30 चौका 120, 120 तिहाइयां, तो 120 तिहाइयां तो 360, और 360 दूना 219, 2 6 12, 2 3 6 1 7, कितना आ गया, 720। अब 720 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 सत्ते 70 और 20, 10 दूनी 20। तो यहां पे अगर हमको रिमाइंडर एक बार 0 मिल गया, तो उसके आगे सबका क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसको आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे। आप देखिए हमको मतलब किससे है, केवल इससे है, कहां तक, यहां तक का। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे क्या है, बीच में क्या है, प्लस है, सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पे देखिए -4, यहां पे क्या है, +4, ये तो कट जाएगा। बचा क्या, 1 और 2, इसको प्लस करेंगे तो 2 1 3, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 3 आया। जो इसका रिमाइंडर आया वो कितना आया, 3 आया। 3 क्या है, पॉजिटिव भी है और इससे छोटा भी है, तो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दिया गया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ये कहां तक है, फैक्टोरियल 1000 तक है, फैक्टोरियल 1000, और इसको डिवाइड किया गया है किससे, 8 से। तो हमको क्या बताना है, शेष बताना है। तो इसको आप करके बताइए कितना आएगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसी तरह ये भी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे क्या है, फैक्टोरियल 1, इसका मतलब 1 होता है। यहां पे क्या है, फैक्टोरियल 2, इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। यहां पे क्या है, फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब क्या होता है, 6 होता है। प्लस यहां पे क्या है, फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, इसका मतलब क्या होता है, 24 होता है। और ऐसे ही कहां तक, फैक्टोरियल 1000 तक, और इसको डिवाइड करना है किससे, 10 से, किससे, 8 से। तो चलिए करिए इसको। अब यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस का 1, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस का 2 आएगा। इसका कितना आएगा, तो प्लस का 6 आएगा, या निगेटिव आएगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अगर निगेटिव आएगा तो माइनस का 2 आएगा। तो यहां पे आप
6 ही ले लीजिए, प्लस का 6 ले लीजिए। यहां पे क्या है 24 है, 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा कि 24 पूरी तरह 8 से कट जाएगा, 8 तिरिक 24। अब यहां पे हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर एक बार आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो उसके आगे सभी संख्याओं का रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो अब हमको मतलब किससे है, केवल यहां तक मतलब है। बीच में क्या है प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 6 2 8 8 1 9। इसका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 9 आया। कितना आया 9 आया। लेकिन जो 9 है वो क्या है इससे बड़ा है, क्या है इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम 8 से फिर डिवाइड कर देंगे, 8 से हम फिर डिवाइड कर देंगे। अब रिमाइंडर क्या आएगा 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा तो 1 आएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और आप अच्छे से पढ़े होंगे और सीखे होंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।